वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में इवापोरेशन के बारे में एक जो थ्योरी है कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके बेस पे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन भी इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि ये क्यों और कैसे होता है। तो सबसे पहले इवापोरेशन कूलिंग करता क्यों है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इवापोरेशन कूलिंग क्यों करता है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी सरफेस पे, सपोज कीजिए ये सरफेस है, यहां पे हमारा कुछ वाटर मोलिक्यूल है, ओके। ये वाटर मोलिक्यूल जब इवापोरेट होता है, यानी कि ये कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड है, ये जब कन्वर्ट होता है गैस में, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैस में, तो उस फेज में इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, लेटेंट हीट भी और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हो या जो हो, तो इसको लेटेंट हीट, मेनली लेटेंट हीट की जरूरत होती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो लेटेंट हीट इसके पास आएगा कहां से, तो कोई हीट अपने सराउंडिंग से लेता है। तो करेगा क्या, सपोज कीजिए इसका कोई एक मोलिक्यूल बीच वाला है, ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले मोलिक्यूल से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, साथ में जिस कंटेनर या जिस ऑब्जेक्ट या जिस सबस्ट्रेट पे रखा हुआ है उससे भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट उसको मिल जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और ये उड़ जाएगा। फिर जो रेस्ट बचे हुए मोलिक्यूल हैं वो भी क्या करेंगे, अपने नेबरिंग पार्टिकल से और सबस्ट्रेट से जिस पे रखा हुआ है उससे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट फाइंड करेंगे और गैस बन के इवापोरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सारे मोलिक्यूल क्या होंगे कि अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किए और वेपर बन गए। तो ये इवापोरेशन हुआ, और इवापोरेशन क्या हो गया, अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके हुआ, डेट इज वाई ये क्या कर देगा, कूलिंग कर देगा, ओके। तो इसको अगर लिखना चाहें कि क्यों कूलिंग करता है इवापोरेशन, तो इवापोरेशन के ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग विच मेक्स द सराउंडिंग कूल, ओके। तो ड्यूरिंग इवापोरेशन particles of liquid absorb heat energy from its surrounding and thus surrounding becomes cool, ओके। हुआ क्या, जो इवापोरेशन हो रहा है तो उसमें पार्टिकल्स जो थे हीट को एब्जॉर्ब किया, कहां से, सराउंडिंग से। तो जहां से हीट को एब्जॉर्ब किया वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, बस। और ये हीट एब्जॉर्ब करता है लेटेंट हीट के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि इवापोरेशन क्या कर देगा, कूल कर देगा। इससे दो फेनोमेनन आपके बुक में पढ़ना है, वो ये है कि अगर एसीटोन को ले ले, एसीटोन थीनर होता है जो फीमेल लोग नाखून को क्लीन करने के लिए, नेल पॉलिश को हटाने के लिए यूज करती है, तो एसीटोन है। इस एसीटोन को अगर हम अपने हाथ पे डाल ले, डिटॉल को हाथ पे डाल ले, स्प्रीट को हाथ पे डाल ले, तो क्या होता है, वो स्पीडली इवापोरेट होता है। और जब इवापोरेट होता है तो इवापोरेशन के ड्यूरिंग में क्या हो जाएगा, हमारे हाथ में
क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सराउंडिंग मेरा हाथ भी है तो हमारे हाथ से भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से एसीटोन कूलिंग फील कराएगा अगर हम उसको अपने हैंड पर पोर करते हैं। तो इफ एसीटोन इज पोर ऑन हैंड, वी feel cool। हम लोग हैंड पे क्या करेंगे? कूलिंग फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? इवापोरेशन होगा। एसीटोन वोलेटाइल गैस है, वो जल्दी इवापोरेट होते रहता है। वाटर उतना जल्दी इवापोरेट नहीं होता है, लेकिन वो इजिली इवापोरेट होता है, स्पीडली इवापोरेट होता है। ये इसका नेचर है। हमने 3-4 ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, एसीटोन का भी दिया, स्प्रीट का बताया, डिटॉल का बताया, वाइन भी डाल देंगे तो उससे भी होगा, पेट्रोल डाल दे उससे होगा। वो सब इजिली इवापोरेट करता है तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, एसीटोन हो गया। सेकेंड पढ़ना है आपको ये कि जो पानी होता है, अगर हम किसी अर्थन पॉट में पानी डालते हैं, इसमें हमने वाटर डाल दिया तो इसका वाटर जो होता है वो कूल होता है। क्यों? एक्चुअल में इन सबों में छोटे छोटे पोर होते हैं। ये जो अर्थन पॉट होता है वो पूरी तरह से सील्ड नहीं होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। इस पोर होने के कारण इसके आउटर सरफेस पे बहुत माइन्यूट वाटर के पार्टिकल आते रहते हैं और ये जो थोड़े से वाटर के पार्टिकल्स आते हैं वो क्या होता है कि इवापोरेट होते रहता है। वाटर का अगर एकदम पतला सा लेयर हो तो इजिली इवापोरेट हो जाएगा। तो ये इवापोरेट होता रहता है और उस इवापोरेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि ये जो अर्थ का लेयर है वो अर्थ का लेयर पूरा का पूरा कूल रहेगा और इस अर्थ के लेयर के कूलिंग के कारण उसके इनसाइड का जो वाटर होता है वो भी कूलिंग हो जाता है। यानी कि द वाटर ऑफ अर्थन पॉट रिमेन कूल। ये क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ अर्थन पॉट रिमेन्स कूल। क्यों कूल रहा? तो टीनी पोर है, उसके थ्रू वाटर का स्लाइट अमाउंट बाहर आया और वो इवोपरेट हुआ और इस इवोपरेशन से कूलिंग हुआ। देखिए मैक्सिमम जो कूलिंग का प्रोसेस पढ़ना है आपके यहां तो 100% इस चैप्टर में जितना भी कूलिंग का बोले तो सब में यही शो कीजिएगा, इवोपरेशन कॉज कूलिंग। जहां भी कूलिंग हो रहा है इवोपरेशन कॉज कूलिंग, तो इवोपरेशन पे ही सारे के सारे सेंट्रलाइज होकर आंसर बनेंगे। तो ये वाटर ऑफ अर्थन पॉट रिमेन्स कूल, इसके पीछे अगर कॉज होगा तो यहां पे भी क्या होगा? इवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो पहले तो स्मॉल पोर प्रेजेंट है इस घड़े में और उस पोर से वाटर थोड़ा सा बाहर सप्लाई हुआ और वो बाहर जो वाटर सप्लाई हुआ उसके कारण ये कूल रहेगा। there are several pore several small pores on earthen pot through which स्लाइड थोड़ा सा स्लाइड वाटर कम आउट which evaporate and makes the pot cool। ठीक है, इसमें जो वाटर था
स्मॉल पोर के सहारे उसमें से थोड़ा सा अमाउंट बाहर आया और वो इवापोरेट हुआ, और इस इवापोरेशन से ये पॉट क्या हो गया, कूल हो गया। ओके, एसीटोन तो सिंपली इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो बताया, एक ये और एक एसीटोन का, दो फेनोमेनन पढ़ना है इवापोरेशन कॉज कूलिंग पे। और भी बहुत सारे हैं फेनोमेनन जो इनडायरेक्टली है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज इवापोरेशन में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।